अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर ज़काउल्लाह वड़ाइच और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की गुज़िश्ता रोज़ जो तकरीर उन्होंने की है गुजरांवाला जलसा में लंदन से ख़िताब करते हुए, उसके बारे में जिस तकरीर में उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए हैं, उसके बारे में। तो अपनी तकरीर में नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर गुज़िश्ता 73 साल से सियासी अमल में और हुकूमत साजी में मुदाखलत और सियासी अमल को मैनूवर करने के, ख़ास तौर पर इंतख़ाबात को रिग करने के इल्ज़ामात लगाए हैं। और ये कि जो है सिविलियन, ये इस्टेब्लिशमेंट सिविलियन हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता, सियासतदानों के हाथ बांध दिए जाते हैं, मतवाज़ी हुकूमत कायम कर ली जाती है, स्टेट अबव स्टेट बना ली जाती है। अगर हम स्पेसिफ़िकली देखें तो उन्होंने इस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा पर इल्ज़ाम लगाया कि 2017 में नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करने, नवाज़ शरीफ साहब को डिसक्वालीफाई करने में बराह रास्त आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब का हाथ था और उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके अदालतों से उनको डिसक्वालीफाई करने के, उनकी नाअहली का फ़ैसला करवाया। इसके अलावा उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि 2018 के इलेक्शंस में फ़ौज ने जो है धांधली करवाई और जनरल फैज़ हमीद की निगरानी में ये सब कुछ हुआ, जिसके नतीजे में ये नाअहल सिलेक्टेड गवर्नमेंट उनके बकौल PTI की जो है ये पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत की गई है, जिन्होंने मुल्क के हालात को बिगाड़ के रख दिया है। तो अब जो है, अब देखते हैं कि PTI गवर्नमेंट का जो जवाबी जो हुक्मरान जमात है और जो 2018 के इलेक्शन से इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने जो इसका जवाबी बयानिया जो इसका दिया है, तो उससे बड़े मायूसी हुई है मुझे कि जो हुकूमती वज़रा हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं और ख़ास तौर शिबली फराज साहब हैं और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब, कि उन्होंने अपने जवाबी बयानिए में नवाज़ शरीफ के बयानिए की तरदीद की बजाय वो उसकी तस्दीक कर रहे हैं। ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है, इतनी कोताहबीनी का मुज़ाहरा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि ख़ुद गुज़िश्ता जो है कल जो है इमरान ख़ान साहब ने टाइगर फ़ोर्स का जो कन्वेंशन था इस्लामाबाद में, उससे ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा जी कि नवाज़ शरीफ या जो आर्मी चीफ़ पर इल्ज़ामात लगा रहा है DGISI के ऊपर, ये वो शख्स है जिसको जनरल ज़ियाउल हक़ ने अपनी गोद में जो है वो चूसनी देकर सियासी तौर पे जवान किया और जनरल जिलानी के घर सरिया लगाते हुए जो है नवाज़ शरीफ को पंजाब की वज़ारत आला मिली। और इसी तरह जो है उन्होंने ये भी कहा कि 2018 के इलेक्शंस में ख्वाजा आसफ़ जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं और वो बड़ी सिविलियन बालादस्ती और सिविलियन सुप्रीमेसी की बातें करते हैं, तो उन्होंने 2018 के इलेक्शंस की रात 8 बजे जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब को कॉल की और उनसे इल्तजा की कि खुदा के लिए जो है मेरी सीट बचाएं सियालकोट से। तो ये जो है नवाज़ शरीफ और उनके जो साथी हैं नून लीग वाले, वो वैसे तो फ़ौज को सियासी मुदाखलत की बातें करते हैं, लेकिन ख़ुद जो है वो फ़ौज की जो है हाथों उनकी परवरिश हुई है। तो ये मेरे ख़्याल में बड़ी कोताहबीनी होगी हमारी PTI क़यादत की कि आपने गौर नहीं किया कि नवाज़ शरीफ यही तो कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 73 साल से फ़ौज सियासी अमल को मैनूवर कर रही है और सियासत के अंदर जो है उसको अंदर मुदाखलत कर रही है और फ़ैसला कुन किरदार अदा कर रही है। तो और इसी के मुदाखलत की वजह से जो है वो जो जनरल बाजवा, जनरल ज़ियाउल हक़ और जनरल जिलानी और जो है उनके साथ वो चलते रहे हैं और अब जो है वो इस ट्रेंड को बदलना चाहते हैं कि जो है मुल्की हालात तब ठीक होंगे अब जब फ़ौज की सियासी मुदाखलत जो है वो ख़त्म होगी और आवाम को हक़ मिलेगा अपनी हुक्मरान चुनने का और अपनी जो है अपने हुक्मरान चुनने का ख़ुद जो है आवाम को हक़ मिलेगा। तो यही तो मौक़िफ़ है नवाज़ शरीफ का कि बहुत हो चुका है 73 साल, अब जो है वक्त आ गया है कि अवाम पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को चलने दिया जाए और आवाम को फ़ैसला करने दिया जाए कि उनका हुक्मरान कौन होगा। तो ये बड़ी जो है इसमें ये है। तो और हकीकत ये है
कि अगरचे हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है और फ़ौज का तो बराह रास्त कोई रिस्पांस अभी तक इसके ऊपर, इस तकरीर के ऊपर नहीं आया, लेकिन मेरे ख़्याल में मुझे ये नज़र आ रहा है पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए कि ये बयानिया पाकिस्तान में अब रोज़ बरोज़ ज़ोर पकड़ेगा और फ़ौज की सियासत में मुदाखलत जो है इसके ख़िलाफ़ अवामी जो राय है वो मेरे ख़्याल में बनेगी। रोज़ बरोज़ उसके अंदर अवाम की राय जो है इस सिलसिले में उभरेगी कि अब फ़ौज को जो है सियासत में मुदाखलत जो है वो ख़त्म कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया बहुत फ़ाल है और पाकिस्तान में जो है अवाम का सियासी शऊर वो अब जो है वो 60, 70 और 80 की दहाई वाला नहीं है और 90 की दहाई वाला भी नहीं है, और सियासी शऊर बहुत ज़्यादा है अवाम के अंदर। मीडिया आज़ाद है, काफ़ी हद तक जो है इंफॉर्मेशन बहुत है जो है। तो इन सारे हालात के अंदर मुनासिब यही लग रहा है कि अब अवाम का हमें देख रहे हैं कि अब इसके अंदर अवाम की जो राय है ये रोज़ बरोज़ ये मुतालबा जो है वो ज़ोर पकड़ेगा मेरे ख़्याल में। लेकिन जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए का ताल्लुक़ है तो मेरे ख़्याल में ये एक नामुकम्मल बयानिया है और जिस जमहूरियत की वो बात कर रहे हैं वो नामुकम्मल जमहूरियत है, और जिस वोट को इज़्ज़त देने की वो बात कर रहे हैं वो अधूरी इज़्ज़त है वोट की। मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में ये बल्कि कि दुनिया के किसी भी मुल्क में हकीकी जमहूरियत उसी वक्त परवान चढ़ सकती है जब सियासी जमातें जो हुकूमत साजी में बुनियादी किरदार अदा करती हैं उनके अपने अंदर जो है वो जमहूरियत होगी और सियासी जमातों की जो क़यादत है वो जमहूरी तौर पर मुंतखब होगी। पाकिस्तान में जो है ऐसा नहीं होता। हम सब जानते हैं कि बड़ी सियासी जमातों की जो क़यादत है वो ताहयात और मौरूसी बुनियादों पर जो है वो चल रही है, और दुनिया में कहीं भी जमहूरी मुल्कों में पार्टी क़यादत जो है वो ताहयात और मौरूसी नहीं होती है। तो मेरे ख़्याल में जो है हमें इसकी तरफ तवज्जो देना होगी, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है तमाम बड़ी जो सियासी जमातें हैं वो इसी ताहयात और मौरूसी क़यादत के उसूलों पर चल रही हैं, जो कि हकीकी जमहूरियत नहीं हो सकती। हम जो है इसके लिए हम देखेंगे, इसकी मिसाल हम देखेंगे कि जिन ममालिक को हम फॉलो करते हैं पार्लिमानी निज़ाम के अंदर और सदारती निज़ाम, वफाकी निज़ाम के अंदर, यानी बरतानिया और अमेरिका, तो हम उनको देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो पार्टी क़यादत वो किस तरह मुंतखब की जाती है और वो कितने अरसे जारी रहती है और किस तरह जारी रहती है। मिसाल के तौर पर बरतानिया में जो है कोई भी जो कायद है किसी सियासी जमात का, चाहे वो कंज़र्वेटिव पार्टी हो चाहे वो लेबर पार्टी हो, उनका जो कायद है वो उस वक़्त तक अपनी पार्टी की क़यादत करता है जब तक उसे पार्टी कारकुनों और अरकान की हिमायत हासिल और एतमाद हासिल रहता है। और जो है बाकायदा तौर पर जो है इलेक्शंस भी होते रहते हैं पार्टी क़यादत के, और उन पार्टी क़यादत के अंदर जो है पार्टी की क़यादत रिप्लेस भी उन इलेक्शंस में पार्टी की क़यादत रिप्लेस भी होती रहती है। मिसाल के तौर पर नवंबर 1990 के अंदर उस वक़्त की जो वज़ीर आज़म थी और बरतानिया की और कंज़र्वेटिव पार्टी की कायद थी मार्गरेट थैचर, उनकी इस क़यादत को चैलेंज कर दिया माइकल हेज़ल्टीन, जो उन्हीं की काबीना में, मार्गरेट थैचर की काबीना में जो है वज़ीर रहे थे, वज़ीर दिफ़ा भी रहे थे और वज़ीर माहौलियात भी रहे थे, और उन्होंने 1986 में जो है इस्तीफ़ा दे दिया था मार्गरेट थैचर की काबीना से, और जो है उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया कि वो वज़ारत उज़्मा की और पार्टी की क़यादत के उम्मीदवार हैं। अगरचे उन्हें पार्टी की क़यादत ना मिल सकी, लेकिन उन्होंने 1990 में जो इलेक्शंस हुए कंज़र्वेटिव पार्टी के नवंबर 1990 के अंदर, उन्होंने राह हमवार की और जो है दूसरे जो कई और जो कैंडिडेट्स
पार्टी की क़यादत के लिए सामने आए और उसके लिए जो कंज़र्वेटिव पार्टी की जो पार्लिमानी क़यादत थी, जो पार्लियामेंट में जो अरकान बैठे थे कंज़र्वेटिव पार्टी के, उन्होंने अपने पोल्स के अंदर जो है एक नए लीडर जॉन मेजर को जो है, जो कि मार्गरेट थैचर के चांसलर थे, वज़ीर ख़ज़ाना थे, चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, उनको जो है उनकी राह हमवार हुई और वो कंज़र्वेटिव पार्टी के कायद मुंतखब हुए और वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। तो ये जो हमें ये ज़ाहिर होता है कि वहाँ पर जो है पार्टी क़यादत कोई फ़िक्स चीज़ नहीं है कि वो एक ख़ानदान या एक शख्सियत के लिए मखसूस कर दी गई है। इसी तरह मार्गरेट थैचर ने 15 साल जो है पार्टी की क़यादत की और वो 11 साल वज़ीर आज़म रहीं मुल्क की, बरतानिया की, और 1975 में उन्होंने कंज़र्वेटिव पार्टी के इलेक्शंस में अपने पेशरू जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म और पार्टी कायद थे एडवर्ड हीथ, उनको रिप्लेस किया था 1975 के अंदर, ऐसे ही पार्टी इंतखाब के अंदर। तो ये जो है ये पार्टी के अंदर इख्तलाफ की जुर्रत और पार्टी के अंदर इख्तलाफ की गुंजाइश और पार्टी लीडरशिप से उसको चैलेंज करने की गुंजाइश, ये मेरे ख़्याल में हमारी सियासी जमातों के अंदर होनी चाहिए। इसी तरह अमेरिका के अंदर हम देखते हैं कि दो बड़ी सियासी जमातें हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, और दोनों पार्टीज़ 4 साल के बाद अमरीकी सदर और नायब सदर का इंतखाब होता है और हर 4 साल के बाद दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी जमात के सदर और नायब सदर के उम्मीदवार चुनने के लिए कौमी जो है वो कन्वेंशन बुलाती हैं। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होता है और इसी तरह रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन होता है, और उस कन्वेंशंस के अंदर जो है दोनों पार्टीज़ कई उम्मीदवारों में से अपने पार्टी के सदर और नायब सदर के लिए उम्मीदवार जो है वो फ़ाइनल करती हैं और उनका इंतखाब करती हैं। और इस कन्वेंशन में अमेरिका की 50 रियासतों से दोनों पार्टीज़ के जो है वो वफ़द और नुमाइंदे शरीक होते हैं और वो उस कन्वेंशन में शरीक होकर अमेरिका के अगले अपनी पार्टी की तरफ से अमेरिका के अगले सदर और नायब सदर के उम्मीदवारों का इंतखाब करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जमहूरी हकीकी जमहूरियत जो है वो तभी कायम हो सकती है जब सियासी पार्टीज़ के अंदर भी जो है वो इख्तिलाफ़ और इंतखाब की जो है वो गुंजाइश बाकी रहेगी। इस तरह इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सियासी जमातें और सियासी जमातों की जो क़यादत है वो जमूद का शिकार नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप देखें कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो है नवाज़ शरीफ साहब की जो पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज़, तो पार्टी के जितने भी सीनियर और जो है वो सियासतदान हैं और जो लीडर्स हैं वो शरीफ ख़ानदान के अलावा इनके होते हुए कोई सोच भी नहीं सकता कि वो पार्टी का कायद या सदर बनेगा और जो है वो आज़ादाना तौर पर जो है वो पार्टी का किसी इलेक्शंस में पार्टी की तरफ से वज़ारत-ए-उज़्मा का उम्मीदवार होगा, जब तक कि शरीफ ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है वो बाकी रहेगा। तो ये बड़ी स्टैटिक डिक्टेटोरियल सिचुएशन है जो पार्टीज़ हमारे मुल्क में सियासी जमातों में कायम है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का ये हाल है, इसी तरह ANP का हाल है, इसी तरह बहुत सारी सियासी जमातों का ये जो है ना वो हाल है कि बहुत सख्त किस्म का जो है वो कंट्रोल है मखसूस ख़ानदानों का अपनी अपनी सियासी जमातों के ऊपर। तो ये जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी अरकान की राय अहमियत नहीं दी जाती, उनकी राय को, उनको इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं दी जाती कि अगर आपने पार्टी में रहना है, हमारे यहाँ जो कल्चर है, तो आपने पार्टी कायद और उसके ख़ानदान की जो लाइन है उसको आपने फॉलो करना है। अगर आपने उसे डिफ़र किया तो आपकी पार्टी में जगह नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ये आमरीत है, सरासर आमरीत है जो हमारी जमातों में कायम है और इजारादारी है सियासी जमातों के ऊपर, और इसे हम इन पार्टीज़ से हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि ये हकीकी जमहूरियत कायम करेंगी पाकिस्तान के अंदर। और वोट को हकीकी इज़्ज़त उसी वक़्त मिल सकती है जब सियासी जमातें मखसूस ख़ानदानों की इजारादारी से आज़ाद होंगी, ठीक है। और इसके लिए मेरे ख़्याल में जो हर जमात के जो सियासी कारकुन और जो सीनियर सियासतदान हैं उनके अंदर इख्तलाफ की जुर्रत होनी चाहिए, पॉलिसी इख्तलाफ की, और जो है उनको स्टैंड लेना चाहिए। और मेरे ख़्याल में तभी वो ये ड्रीम कर सकेंगे कि वो कभी अपनी पार्टी को लीड करेंगे और अपनी पार्टी की तरफ से वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। मिसाल के तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब कभी ख्वाब नहीं देख सकते थे वज़ीर आज़म बनने का अगर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को सुप्रीम कोर्ट नाअहल ना करती तो।
और इसी तरह आप देख लें कि ख्वाजा साद रफ़ीक, हमने ये सुनने में भी आया था ये बात जब इन्फॉर्मे काफ़ी गर्दिश कर रही थी कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो है उन्होंने ये काफ़ी इख्तलाफ किया जब 2018 के इलेक्शंस के बाद कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर बने और सूबाई पंजाब की सूबाई असम्बली में उनके बेटे हमज़ा शहबाज जो है, जो कि साद रफ़ीक से बहुत जूनियर हैं, वो उनको जो है वो अपोजिशन लीडर बनाया गया पंजाब असम्बली के अंदर। तो ये इख्तलाफ मेरे ख़्याल में हमारे मुल्क के सियासी कारकुनों और कायदीन लीडर्स को करना चाहिए, और ये इख्तलाफ जो है मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत की नवीद सुना सकता है और हकीकी जमहूरी कल्चर जो है वो हमारे मुल्क में परवान चढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में यही कहना होगा, और जिन लोगों ने दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।